हेलो बच्चों, ये है क्वेश्चन 1.8 एरोडोव का। और ये भी क्वेश्चन जो है वो रिवर बोट प्रॉब्लम पर है और ये भी एक सॉल्वेबल क्वेश्चन है। और अगर आपने पहले की वीडियोस देखे होंगे तो ये आपसे आसानी से हो जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं इसको समझा देता हूं आपको। मान लीजिए ये एक रिवर है, ठीक है। अब बोला गया है कि यहां पर कहीं बीच में रिवर के दो बोट है ए और बी, और बोला गया है कि बोट ए जो है वो अलोंग द रिवर यहां से मूव करती है अगर यहां पर रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो बोट बी है वो जो ए बोट है उसके परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है अक्रॉस द रिवर, जो इसमें लिखा हुआ है। अब बोला गया है कि दोनों जो हैं ए और बी जो है बोट्स वो इक्वल डिस्टेंस गई और इक्वल डिस्टेंस आई, ठीक है। और उनके जाने में कुछ समय लगा होगा, जहां पर ए के लिए टाउ ए लिया गया है समय और बी के लिए लिया गया है टाउ बी। तो बोला गया है कि टाउ ए और टाउ बी का आप रेशियो फाइंड करिए। और यहां पर यह दिया गया है कि जो दोनों बोट की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो 1.2 टाइम्स ग्रेटर है किससे? स्ट्रीम वेलोसिटी से। अगर मान लीजिए दोनों की बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर हम v लेते हैं तो वो हो जाएगा 1.2 VR, यही होगा। अब अगर हम बात करें फॉर ए, मान लीजिए ए बोट के लिए, तो वो पहले x डिस्टेंस इस तरफ जाती है। अब यहां पर ए के लिए भी इधर की तरफ ही वेलोसिटी है और रिवर की भी वेलोसिटी किधर है? इधर ही है, तो वो डाउनस्ट्रीम हो जाएगा। तो यहां पर जो नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा वो हो जाएगा, अगर डाउनस्ट्रीम की बात करें तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस वी आर। अब अगर वो मान लीजिए यहां से यहां तक x डिस्टेंस गया है बोट ए ऑफ कोर्स, तो जो टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम जाने में वो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा x अपॉन वी प्लस वी आर, ठीक है। अब जब ये वापस आएगी ए बोट तो क्या हो जाएगा? रिवर की वेलोसिटी भाई इधर, बोट की वेलोसिटी इधर, ये देखिए, तो ये अपस्ट्रीम हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम में जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसकी? ए बोट की, वो हो जाएगी v माइनस वी आर। और उसको x ही डिस्टेंस वापस आना होगा। अब अगर उसको x डिस्टेंस वापस आना है तो टाइम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x अपॉन v माइनस वी आर, ठीक है। अब बोला गया है कि जो टाउ ए है वो जाने और आने के टोटल टाइम के इक्वल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो टाउ ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा, इन दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे तो ये होगा x अपॉन v प्लस वी आर प्लस x अपॉन v माइनस वी आर, ठीक है। x ऊपर से अगर हम कॉमन ले लेते हैं और नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा? अगर ले लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। तो यहां पर ऊपर हम लिख सकते हैं v माइनस वी आर प्लस वी आर। तो यहां से वी आर और वी आर क्या होगा? कैंसिल। तो टाउ ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2xv अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, ठीक है। हमने टोटल टाइम ऑफ बोट ए फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? टोटल टाइम ऑफ बी के लिए फाइंड करेंगे। अब बी के लिए देखिए आप, बी अगर यहां पर है तो बी को कुछ आप देखिएगा इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना होगा, जो कि स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी वो v है। क्यों ऐसा? वो इसलिए, अगर मैं v को यहां लिख लूं
क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर की तरफ है जो वी आर है, तभी तो उसका नेट वेलोसिटी जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, बोट ए की। ठीक है, क्योंकि बोट ए इधर जा रहा है या इधर आ रही है तो उसको परपेंडिकुलर होना है बोट बी की वेलोसिटी को। तो ये एक तरीके का क्या बन गया, वेक्टर ट्रायंगल बन गया। तो आप यहां से देख सकते हैं ये हाइपोटेन्यूज है, ये एक साइड है, तो भाई इसका क्या हो जाएगा साइड, ये हो जाएगा साइड की लेंथ वी स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हुआ, जब ऊपर की तरफ जा रही है बोट बी, अब वो जब नीचे की तरफ आएगी तो उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। मान लीजिए उसको नीचे आना है तो क्या होगा, उसको फिर से इधर की तरफ ही जाना होगा। क्यों, इसलिए क्योंकि यहां पर वी आर है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तभी उसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। और यहां वाला वेक्टर ट्रायंगल जो बन गया है उसकी जो लेंथ होगी ये वाली, वो क्या होगी, ये होगी वी स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर और सब अंडर रूट में। बात समझ में आई आपको। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, है ना। आप देख लीजिए इस ट्रायंगल में ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसका मतलब बोट बी अगर एक्स ऊपर गई है इस स्पीड से तो एक्स नीचे भी आएगी इस स्पीड से। ठीक है, तो अगर हम टोटल टाइम बोट बी का फाइंड करें तो क्या होगा, ये दोनों स्पीड आने और जाने की तो सेम हो गई, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम क्या होगा, टोटल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर हो जाएगा 2x अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। ठीक है, हमको अब दोनों क्या पता चल गया भाई कि टाइम कितना लगना है और हमको फाइंड करना है टाउ ए और टाउ बी का रेशियो। तो यहां से हम देखेंगे कि टाउ ए और टाउ बी क्या हो जाएगा, अब दोनों की यहां पर क्या करना है, वैल्यूज ही रख देनी है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2xv अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इनटू ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर अपॉन 2x। तो 2x और 2x क्या हुआ, यहां से कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट है तो ये अंडर रूट भी क्या होगा इसमें आ जाएगा। तो ये हो जाएगा v अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि v अपॉन वी आर इज इक्वल्स टू 1.2 लिख सकता हूं। तो एक काम करता हूं, इसको सही से सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर वी आर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा v बाय वी आर, और जब नीचे डिवाइड करेंगे इसको अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे वी आर को तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v अपॉन वी आर का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, और हमें मालूम है इन सब की वैल्यूज, ये हो जाएगा 1.2 अपॉन अंडर रूट 1.2 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो हमको यहां से अगर टाउ ए बाय टाउ बी फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा अंडर रूट 1.44 -1 जो कि 1.2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 0.44। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.2, ये आ जाएगा 0.66 इसकी वैल्यू, और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.81। तो हमारा जो रेशियो है वो हमें पता चल गया। अब हम इसको एक और तरीके से देख लेते हैं जल्दी से। तो यहां पर फिर से वही वाला सिनारियो लाते हैं। अब ए बोट के लिए क्या था, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम था, तो टोटल टाइम तो हमने फाइंड कर लिया था ना, वो क्या था, वो था 2xv अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, यही रहेगा। ठीक है,
लेकिन अगर हम बात करें बोट बी की, तो आप देखिए इस डायरेक्शन में वी आर है और बोट को जैसे मैंने पहले समझाया था इस डायरेक्शन में जाना होगा, जिसकी क्या होगी स्पीड v विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और अगर ये एंगल थीटा है तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल वो क्या हो जाएगा v cos थीटा, एक अलोंग द वर्टिकल वो क्या होगा v sin थीटा। अब बोला गया है कि परपेंडिकुलरली ही वो क्या कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो परपेंडिकुलर टू द रिवर जा रहा है। और उसमें यह भी दिया गया है कि ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका हॉरिजॉन्टल जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो है, तभी तो वो परपेंडिकुलर जा रहा है रिवर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि v cos थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन v। क्लियर हुई बात। हमें यह भी मालूम है कि v इज इक्वल्स टू 1.2 वी आर, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये क्या हुआ, ये तो ऊपर जाने की इसकी ये हो गया पूरा सिनेरियो। अब ये x डिस्टेंस ऊपर गया है तो x डिस्टेंस इसको नीचे भी आना होगा। अगर नीचे आने की बारी का बात करें तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में क्या है वी आर, तो उसको फिर से एट एन एंगल थीटा ही आना होगा सिमेट्री की वजह से, जिससे कि अगर इसका दो कंपोनेंट आएगा v cos थीटा जो बोट बी का विद रिस्पेक्ट टू रिवर की वेलोसिटी है, और एक अलोंग वर्टिकल जो कि v sin थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिससे वो कैंसिल कर जाए। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर जो टाउ बी आएगा वो क्या होगा, अगर x डिस्टेंस ऊपर गया है x डिस्टेंस नीचे आया है, ऊपर और नीचे जाने की वेलोसिटी कितनी है वो क्या है v sin थीटा, और यहां भी v sin थीटा। तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी ही कवर करेगी वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्टेंस। तो यहां पे जो टाइम उसने लिया है वो कितना हो जाएगा, x जाने में x आने में वो हो गया 2x, और यहां पर दोनों आने जाने की वेलोसिटी क्या है वो है v sin थीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दोनों का सिंपली रेशियो ही फाइंड करना है। तो यहां पर टाउ ए अपॉन टाउ बी वो क्या हो जाएगा 2xv अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर इनटू ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा v sin थीटा अपॉन 2x। फिर से हमारा क्या हो गया 2x कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा v स्क्वायर sin थीटा अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, है ना। यहां से हम क्या करेंगे भाई, यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा मालूम है तो साइन थीटा हम निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहां से साइन थीटा आपका हो जाएगा √1 माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा √v स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन v को मैं √ से बाहर ले आया हूं। तो यहां पर ये वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगा v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा ये है, तो ये हो जाएगा √v स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर अपॉन v, और ये होल मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना भाई। फिर से ये और ये कैंसिल, √ इसको कैंसिल कर देगा, तो ये हमारा पुरानी वाली ही चीज लौट करके आ जाएगी जो मेरे पास आई थी, ये वाला फॉर्म। फिर हम क्या करेंगे वी आर से नीचे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा v बाई वी आर अपॉन √ क्या हो जाएगा v बाई वी आर का स्क्वायर -1, और हमें मालूम है यहां से कि v बाई वी आर क्या होगा 1.2, तो यहां पे 1.2
अपॉन 1.2 का स्क्वायर माइनस 1, और ये सेम हम लोगों ने चीज सॉल्व कर रखी है और ये आ जाएगा हमारा 1.81। तो भाई ये है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। आप देखिए कितने कॉन्सेप्ट से ये हो सकता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो का भी आप जरूर देखिएगा सॉल्यूशन।